वर्दी महीने। हाँ, जो हमारे जो टू स्टैंड होते हैं डीएनए के, वो किससे बाइंड होते हैं? एक दूसरे से न्यूक्लियोटाइड से बाइंड होते हैं। जो कौन बाइंड करता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन बॉन्ड करता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड उसको बाइंडिंग करता है। उसके बाद जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो फर्स्ट क्या होता है? जो हमारा डीएनए है, क्या होता है फर्स्ट स्टेप हमारा डीएनए का? क्या होता है? क्या होता है? कल पढ़े थे ना हम। यस, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या करना पड़ता है? न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करना पड़ता है। किससे एक्टिवेट करना पड़ता है? क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हो जाएंगे, तभी तो क्या कर पाएंगे? इनिशिएशन, यानी कि हमारा जो ओरिजिन, जहां से हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उसको क्या कर पाएंगे? वो ओरिजिन कर पाएंगे। इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट करना पड़ता है। किसको? न्यूक्लियोटाइड को। उसके बाद हमने देखा जो हमारा न्यूक्लियोटाइड थे, इसे एक्टिवेट करके क्या फॉर्म करते हैं? रेप्लिकेशन बबल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? रेप्लिकेशन बबल फॉर्म करते हैं। रेप्लिकेशन बबल फॉर्म करते हैं। और जहां से हमारा क्या हो जाएगा? एक ऐसा पॉइंट आ जाता है वहां पर कि जहां से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा या इनिशिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा, जैसे ही रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो जाता है, तो हमारा जो एक एंजाइम उसमें क्या कर लेता है? कौन सा था हमारा एंजाइम? वो कौन सा था? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम बाइंड हो जाता है। और जो हेलिकेज एंजाइम जो होता है, वो क्या कर लेता है? जो हमारे डीएनए के टू स्ट्रैंड थे, उसको सेपरेट करने लगता है। जैसे ही वो सेपरेट करता है, तो यहाँ पर आपको वाई वाई शेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? क्या बोला था? हेलिकेज एंजाइम रेप्लिकेशन फॉग। रेप्लिकेशन फॉर क्या बोला था? रेप्लिकेशन फॉग बोला था। जैसे जैसे हमारा डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करते जाएगा? आगे आगे बढ़ते जाएगा। वैसे ही यहाँ पर से वो क्या करते जाएगा? न्यूक्लियोटाइड को अनवाइंडेड, यानी कि उसके ब्रेकिंग करते जाएगा। यहाँ पर से हमारा जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे इसको हमने बोला था, उस प्रोसेस को हमने बोला था रेप्लिकेशन फॉग बोला था। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हाँ, एक प्रोटीन आता है। हमने कल एक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने किया था। जैसे हमारा लिकेज एंजाइम आगे आगे बढ़ते जाता है, तो ये क्या होते जाएगा? अनबाइंडिंग। लेकिन चांस हो सकता है कि वो बाइंड भी हो। चांस हो सकता है बाइंड भी हो। तो वो बाइंडिंग के रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है? सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। स्टैंडर्ड बाइंडिंग एसएसबीपी, उसको नाम दिया था हमने एसएसबीपी, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। वो क्या करेगा? जो हमारे सेपरेट स्टैंड हुए हैं उसको क्या नहीं करेगा? फिर से ज्वाइन नहीं कर पाएगा, नहीं करने देगा। इसीलिए उसको एसएसबीपी प्रोटीन को क्या हो जाता है? वो बाइंड हो जाता है और वो बाइंड नहीं करने देगा दो स्टैंड को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और एक यहाँ पर आपका एक एंजाइम और छूट गया था। उसको मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि उससे पहले हमने, उसके बाद हमने प्राइमर आरएनए प्राइमेज एंजाइम को देख लिया था। तो उससे पहले देखो क्या होता है। अब हम एक्चुअल के और आगे वाले प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या होता है। हाँ, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो जाता है, वो क्या करेगा? ये दो स्टैंड को बाइंड नहीं होने देगा। जो हमने सेपरेट किए, किसने किए? हेलिकेज एंजाइम ने जो हमारे स्टैंड को सेपरेट किए, एसएस प्रोटीन क्या कर पाएगा? उसको बाइंडिंग नहीं करने देगा। देखो, आपने देखा होगा और एक और बार देखो। ये हमारा डीएनए था, हमने कल देखा था। इसको ही हमने डीएनए बोला था। देखो, ऐसा हमारा डीएनए था। एक और एंजाइम यहाँ पर कार्य करता है या वर्क करता है। देखो, ये हमारा हेलिकेज एंजाइम था। उसने क्या कर दिया? डीएनए को बाइंडिंग अनवाइंड करना चालू कर दिया। देखो, जैसे मैं आगे आगे बढ़ते जा रहा हूँ, जैसे मैं आगे आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मुझे उसको, उस डीएनए को सेपरेट करने के लिए तकलीफ जा रही है। देखो, देखो, तकलीफ जा रही है। हाँ कि नहीं? दिख रहा आपको? हाँ ये हाँ देखो, हाँ दिख देखो, रहा है। दिख रहा? दिख रहा था? हाँ ये देखो, मेरा फिक्स अभी हाँ यहाँ तक सर। फिक्स। हाँ, हाँ सर। देखो,
जैसे ही हमारा हेलिकेज एंजाइम आगे आगे बढ़ते जाता है, आगे आगे बढ़ते जाता है, तो उसको जो स्टैंड सेपरेट करना है वहां पर ट्रेस आ जाता है। ट्रेस यानी कि उसको दिक्कत आती है। क्या आती है? दिक्कत आती है। तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक और बोला, हमारा जो एंजाइम, हमारा जो हेलिकेज एंजाइम जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाता है, तो जैसे आगे आगे बढ़ते जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको ट्रेस भी आएगा। क्या आएगा? दिक्कत आएगी। दिक्कत को या ट्रेस को रिमूव करने के लिए या इजी करने के लिए एक और एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम है टोपो आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम होता है? टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑफ जो कि डीएनए के ऊपर क्या होगा, ट्रेस पड़ेगा। तो कौन सा होता है? टोपो आइसोमरेज एंजाइम होता है। समझ में आया? ये वाला फंडा समझ में आया? टोपो आइसोमरेज क्या करता है? तो हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ देखो, यहां तक हमने कौन से कितने कितने पढ़े? एक पहला हेलिकेज एंजाइम पढ़ा। याद रखो, याद रखो, रटने का नहीं है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए को सेपरेट करने के लिए काम करता है। उसके बाद हमारा एक प्रोटीन आया, ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या करता है? दोनों जो हमने स्टैंड को अलग अलग किया उसको जोड़ने नहीं, तो डीएनए पर क्या आ जाएगा? तो रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो या वर्क करता है, तो कौन सा होता है? टोपो आइसोमरेज। यानी कि हमने टू एंजाइम देखे, टू एंजाइम देखे और एक प्रोटीन देखा। अभी तक क्या देखा? टू एंजाइम देखे और एक प्रोटीन देखा। दिखे यहाँ पर? इतना समझ में आ गया था पूरा? यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब अब क्या होता है देखो, जैसे ही हमारा हेलिकेज एंजाइम आगे आगे बढ़ते जाएगा, हमको पता है टू स्टैंड जो हमारे डबल स्टैंडर्ड हमारा डीएनए था उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड में हो जाएगा। तो अब जब हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ते जाएगा, डबल स्टैंडर्ड का कन्वर्शन सिंगल स्टैंडर्ड में करते जाएगा, यहाँ पर और एक एंजाइम ऐड होता है। मैंने कल बोला था कि क्या, अगर हमने न्यू घर बांधा है तो उसको अभी क्या करना है? पेंटिंग करना है। तो पेंटिंग करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है? उसको प्राइमर लगाना पड़ता है। क्योंकि प्राइमर क्या करता है? हमारे घर को बारिश से बचाता है। जो हमको ह्यूमिडिटी जो या वेटनेस जो हमको हमारे घर को देता है, वो तो उससे वो बचाता है। तो देखो, क्या कौन सा एंजाइम फिर आएगा इसमें? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहां तक हमने हेलिकेज एंजाइम आगे आगे बढ़ते गया, उसने स्टैंड क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। दोनों स्टैंड को क्या कर दिया? सेपरेट सेपरेट कर दिया। सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब आरएनए एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो जाता है एक स्टैंड के ऊपर। ऐसे मान लो दोनों भी स्टैंड के ऊपर, दोनों भी स्टैंड के ऊपर एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ बाइंड होगा। तो क्या करता है? 4 से 5 या 6 से 7 ऐसे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है पहले, यानी कि चाल छोड़ देता है। हम बोल सकते हैं चाल छोड़ना। क्या छोड़ देता है? चाल छोड़ देता है। तो देखो यहाँ पर, वो अगर ये हेलिकेज एंजाइम है ऐसे मान लो, इसने क्या कर दिया? यहाँ पर चाल छोड़ दी। क्या कर दी? चाल छोड़ दी। हाँ, चाल छोड़ दी। तो ये कितने? 4 से 5 बेस पेयर पहले ऐड कर लेगा। 4 से 5 बेस पेयर ऐड कर देगा। इतना ही फंक्शन था आरएनए पॉलीमरेज का।
इतना ही फंक्शन था आरएनए पॉलीमरेज का। वो क्या करता है, एक स्टैंड के ऊपर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है और 4 से 5 यानी कि चाल छोड़ देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, जो उस चाल छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं आरएनए प्राइमर। क्या बोल सकते हैं, आरएनए प्राइमर। देखो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया हमारा। किसने, हेलिकेज एंजाइम ने स्टैंड को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड हो जाता है। ऐड करके वो क्या करता है, 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर लेता है, यानी कि उसको चाल चालू कर देता है, क्योंकि आगे उसको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। आगे आगे उसको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। अब देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम है। मुझे बताओ अब, देखो ए बी स्टैंड एक सिंगल स्टैंड था, ए बी स्टैंड सिंगल था, इसमें भी क्या बनना है, एक न्यू स्टैंड बनना है, और नीचे वाले में भी क्या बनना है, न्यू स्टैंड बनना है। तो यहाँ पर से मैंने यहाँ पर 5 प्राइम लिखा, यहाँ पर 3 प्राइम लिखा। तो मुझे अब बताओ, ये न्यू स्टैंड बनेगा तो यहाँ पे कौन सा प्राइम आएगा, 5 प्राइम, 5 कौन सा प्राइम, आएगा, आयु प्राइम। एंड यहाँ पर कौन सा आएगा, 3 प्राइम। कौन सा आएगा, 3 प्राइम आएगा। वही वही बात अगर इसकी की जाए, यहाँ पर भी एक एंजाइम ऐड हुआ हमारा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा। इसने भी क्या किया, हाँ यहाँ पर कौन सा प्राइम है, 5 कौन सा प्राइम है, 5 प्राइम है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 3 प्राइम आ जाएगा। 3 इधर प्राइम। कौन सा, 5 प्राइम आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ हाँ में आ सर। गया। सर, देखो हाँ सर, मैंने आपको एक क्यों बोला, क्योंकि आगे जाके उसका एक और फंडा है, आगे जाके उसका और एक फंडा है, इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ से क्लियर कर दिया। हाँ देखो अब यहां तक हमारी क्या हुआ, सिर्फ प्राइमर ऐड कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, उसने क्या कर दिया, सिर्फ ओनली प्राइमर ऐड कर दिया। अब प्राइमर ऐड करने के बाद हमारा और एक एंजाइम आ जाता है, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या था, वो आया, सिर्फ उसने क्या कर दिया, 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ ऐड कर दिया और चाल छोड़ दी, क्योंकि आगे उसको क्या करना है, और कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन करना है। अब एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या हुआ, इसमें ऐड हुआ, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड हुआ। जो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, वो पूरे डीएनए के ऊपर, जो हमारा न्यू स्टैंड अभी बनने वाला है, तो पूरे डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते करते जाता है। फंक्शन क्या है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन ये है कि वो क्या करेगा, एडिंग न्यूक्लियोटाइड, एडिंग न्यूक्लियोटाइड। क्या फंक्शन है डीएनए पॉलीमरेज का, एडिंग न्यूक्लियोटाइड। वो क्या करते जाएगा, पूरे इसमें क्या करते जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएगा। आगे आगे देखो, यहाँ पर हमारे 2 स्टैंड है। हाँ देखो मान लो फर्स्ट हमारा इस 5 प्राइम है। हाँ जब, और एक बात देखो, इससे इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। एक जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो ओनली, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है। मैंने क्या बोला, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है। क्या बोला, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओनली न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है। अब मुझे बता, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर इसको 5 प्राइम मिल गया, यहाँ पर 3 प्राइम मिल गया, यानी कि वो 3 प्राइम आगे 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 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से 5 प्राइम तो देखो यहाँ तक 5 प्राइम, लेकिन यहाँ पर 3 प्राइम रह गया क्या, क्योंकि यहाँ पर से वो और न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा, तो आगे आगे बढ़ते वो 3 प्राइम इधर चला जाएगा ना, इधर चला जाएगा। लेकिन आप नीचे वाले इसमें अगर बात करो,
यहाँ पर अगर उसने यहाँ पर से न्यूक्लियोटाइड ऐड करना चालू कर दिया तो यहाँ पर 5 प्राइम एंड है क्या? समझ में आ गया मैंने क्या बोला? नहीं सर, एक बार बताइए। देखो, हमको पता है पहले स्टैंड के ऊपर हमको जो प्राइमर था 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड था। सभी को हमको पता चल गया 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। हाँ, एक सिर्फ क्या था, छोटा सा ही एक टुकड़ा था, मान लो छोटा सा एक टुकड़ा था कि जो कि 5 प्राइम एंड है 3 प्राइम एंड है, छोटा सा एक टुकड़ा है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। जब हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर बाइंड हो जाएगा इस प्राइमर के जैसे प्राइमर ने जहां पर चाल छोड़ी है, जहां पर प्राइमर एंड हुआ वहां से हमको क्या करना है, अभी डीएनए को बनाना है। तो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम जहां पर से चाल खत्म हो गई वहां पर बाइंड हो जाएगा, यानी कि जो ये वाला 3 वाला जो पोर्शन था अब हटके वो 5 ही बन जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि वो आगे आगे जैसे जैसे ऐड करते जाएगा तो 3 वाला प्राइम एंड यहाँ पर निकल जाएगा। समझ में आ गया मेरा बोलने का मतलब क्या था? हाँ हाँ सर। सर। देखो, हाँ सर। और हाँ, देखो मान लो ये हमारा इतना सा प्राइमर है, इतना सा प्राइमर है। अभी मेरा हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर ऐड हो गया, सॉरी कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो गया यहाँ। तो देखो कौन से एंड पर बाइंड हो गया, 3 एंड पर बाइंड हो गया। तो ये 3 एंड को आगे नहीं बढ़ती लेके जाएगा क्या, ये ऐसे ऐसे ऐड करते तो नीचे जो छूटेगा वो 5 एंड नहीं रहेगा क्या? समझ में आ गया अभी? सर। समझ में आया कि नहीं? देखो, अगर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखो कंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या किया, हमारे 4 वीटे जो थी वीटे थी वो 4 वीटे रख दी। इसको मान लो 5 प्राइम है, इसको मान लो 3 प्राइम है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको उनका जो ठेकेदार था, ठेकेदार सभी को पता है, उस ठेकेदार ने क्या कहा कि जो हमारा 3 प्राइम एंड है उसको आगे बढ़ाना है, यानी कि क्या करना है, उसमें और वीटे जोड़ देना है। तो मुझे बता, उन्होंने 5 प्राइम एंड से लेकर 3 प्राइम एंड तक पहले प्राइमर को ऐड किया था, उसने चाल चालू कर दी थी प्राइमर को। अब क्या करना है, उस 3 प्राइम एंड में से आगे क्या बढ़ाते जाना है, उस वीटो को बढ़ाते जाना है। तो मुझे बता, अब यहाँ पर अगर उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, तो मुझे बता 3 प्राइम एंड यहाँ पर रहेगा या 3 प्राइम एंड यहाँ पर रहेगा? एंडिंग पर बताओ कहाँ पर रहेगा? लास्ट एंडिंग में पर एंडिंग कहाँ पर पर। रहेगा? एंडिंग पर रहेगा। अब समझ में आ गया कि हाँ यहाँ सर। से वो 3 पर क्या चला हाँ जाएगा, सर, लास्ट में चला समझा जाएगा। सर। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। समझा हाँ सर। सर। हाँ, देखो वही हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो ओनली 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक ही क्या करते जाता है, वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ तो यहाँ पर तो 3 प्राइम है, 3 प्राइम एंड है। तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, 5 प्राइम टू एंड। तो मुझे बता, यहाँ पर से वो 3 प्राइम एंड में से वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा क्या? नहीं। नहीं। उसको किससे जाना है, 5 प्राइम एंड से लेकर 3 प्राइम एंड तक। वो ऐसा आ सकता है क्या 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम एंड तक? नहीं नहीं। आ सकता, नहीं आ सकता। इसीलिए यहाँ पर ट्रू टू स्टैंड का इसीलिए यहाँ पर टू स्टैंड का डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर टू स्टैंड का डेवलपमेंट हो जाता है। तो उस स्टैंड को बोलते हैं, फर्स्ट जो स्टैंड होता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, और दूसरे को बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड यानी कि लैगिंग स्टैंड। देखो, जो लीडिंग स्टैंड होता है वो कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर अगर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर बाइंड हो जाता है
तो क्या करेगा, चाल छोड़ देगा। हमारा कौन सा कौन आ जाएगा यहाँ पर, हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा और सीधा सीधा वो क्या करते जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएगा। कंटिन्यू होता है। कैसे होता है, कंटिन्यू होता है। इसीलिए जो स्टैंड कंटिन्यू बनते जाता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड। जो कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज ओनली एंजाइम को कहां से ऐड करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। क्योंकि हमारा एक स्टैंड अगर 5 प्राइम एंड 3 प्राइम में, तो यहाँ पर से 5 प्राइम में, यानी कि यहाँ तक आते आते हो कौन सा बन जाएगा, 3 प्राइम एंड बन जाएगा। चलो, पहला स्टैंड क्लियर हो गया। हाँ सर। सभी का, गर्ल्स लोग समझ में आ गया ये फंडा। हाँ सर। हाँ सर। अगर आपको नहीं भी समझता है तो मैं आपको बाद में एक वीडियो सेंड कर दूंगा, वहां पर पूरा है, तो आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा देख लो, अभी थोड़ा देख लो। अब क्या होता है, जो सेकंड फर्स्ट टाइम हमको पता है वो कैसे बनेगा, कंटिन्यूअसली बनेगा। क्या बनेगा, कंटिन्यूअसली बनेगा। अब बात करते हैं लैगिंग स्टैंड की। क्या करते हैं, लैगिंग स्टैंड की। तो ये नॉट कंटिन्यूअस होता है, नॉट कंटिन्यूअस होता है, नॉट कंटिन्यूअस होता है। देखो कैसे, यहाँ पर जो हमारे पहले न्यूक्लियोटाइड थे, यहाँ पर हमारा कौन सा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, 3 प्राइम में 5 प्राइम में, 3 प्राइम में 5 प्राइम। देखो एक क्यों कंटिन्यू नहीं होता, क्योंकि हमको पता है जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ओनली वो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही क्या करते जाता है, ऐड करते जाता है, ऐड करते जाता है। अगर मान लो हमारा रेप्लिकेशन इस साइड से चल रहा है, आगे आगे, इस साइड से आगे आगे चल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 3 प्राइम दिखेगा, 5 प्राइम देखेगा। लेकिन जो दूसरा स्टैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, 3 प्राइम देखेगा, 3 प्राइम देखेगा। और हमको अगर यहाँ से हमको रेप्लिकेशन करना है, यहाँ से हमारा रेप्लिकेशन चालू है, तो यहाँ पर हमको डीएनए पॉलीमरेज क्या कहता है कि मैं सिर्फ ओनली 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम में ही क्या करते जाऊंगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाऊंगा। तो मुझे बता, यहाँ पर आपको 5 प्राइम दिख रहा, क्या दिख रहा, क्या यहाँ पर 5 प्राइम नहीं नहीं। नहीं दिख रहा। अब देखो, ऐसे सिचुएशन में एक प्राइमर ऐड हो जाता है, ऐसे बहुत सारे प्राइमर ऐड हो जाते हैं। ऐसे जो दूसरा स्टैंड है हमारा, जिसको हमने लैगिंग स्टैंड बोला था, उसमें बहुत सारे प्राइमर ऐड हो जाते हैं। और देखो सभी प्राइमर 5 प्राइम अपोजिट होंगे, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। अब क्या होता है इसमें से, अब क्या होता है इसमें से हमारा कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा। तो कहां पर बाइंड होगा, 5 प्राइम एंड पर बाइंड होगा। कहां पर होगा, 5 प्राइम एंड। अब मुझे बता 5 प्राइम एंड कहां पर है, इसकी अगर बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए, यहाँ पर अगर बाइंड हो गया वो 5 प्राइम एंड, तो कहां तक चला जाएगा, 3 प्राइम एंड तक। तो मुझे बता, इसका 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है, तो ऐसे चला जाएगा इधर बाइंड करते। लेकिन हमको रिप्लिकेशन किसकी तरफ करना है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो बाइंड होके ऐसे ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। यहाँ पे फिर बाइंड नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक कैसे बाइंड कर जाएगा। समझ में आया मेरा बोलने का मतलब क्या था। जो हमारा फर्स्ट स्टैंड था लीडिंग स्टैंड, वो कंटिन्यूअसली होता है, और जो हमारा लैगिंग स्टैंड होता है वो छोटे छोटे पीसेस में क्या करते जाता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है। समझ में आया। देखो यहाँ पर मैंने प्राइमर दिखा है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राइमर ऐड होते जाएंगे, तब जाके वो डीएनए पॉलीमरेज क्या करते जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएगा। क्लियर हुआ कि कंफ्यूजन हुआ? नहीं सर, नहीं क्लियर है। सर। अब देखो यहाँ पर जो हमने बोला था कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है 5 प्राइम से लेकर वो कंटिन्यूअसली वो करते जाता है, उसको हमने न्यूक्लियोटाइड बोला था। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टैंड हमारा लैगिंग स्टैंड है, जो हमारा सेकंड स्टैंड लैगिंग स्टैंड है, वो क्या करते जाता है, प्राइमर प्लस न्यूक्लियोटाइड, प्राइमर प्लस न्यूक्लियोटाइड, प्राइमर प्लस न्यूक्लियोटाइड ऐसे करते जाता है। तो उस फ्रेगमेंटेशन को बोलते हैं ओका झाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं।
यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे फ्रैगमेंट से प्राइमर प्लस पॉलीमरेज हमारे न्यूक्लियोटाइड के प्राइमर्स प्लस न्यूक्लियोटाइड के, तो उस फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। समझ में आया? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स किसको बोलते हैं? हाँ सर। ऐसा मान लो सिर्फ जो हमारा लीडिंग स्टैंड होता है ना, कंटिन्यूसली बनते रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार से हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो गया तो कंटिन्यूसली बनाते रहेगा, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। वो न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड करता है? 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम में। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है ना, यहाँ पर तो उल्टा है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग तो 3 प्राइम एंड से है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, ऐसे ऐड करते जाना है। उसको क्या करते जाना है? ऐसे ऐड करते जाना है। उसको बहुत सारे प्राइमर और बहुत सारे क्या लगेंगे? उसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए के हमारे न्यूक्लियोटाइड लगेंगे। तो उस ऐसे गैप गैप वाले या छोटे छोटे पोर्शन वाले को हम क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलेंगे। चलो, इतना क्लियर हो गया हाँ सर। सभी का? बाकी के बोलो, हाँ कंफ्यूजन सर। हुआ? हाँ सर। गर्ल्स लोग, बाकी के, निशा को छोड़ के बाकी के लोगों? हाँ सर। हाँ सर। अनामिका, कृतिका है क्या क्लास में? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट स्टेज, अब नेक्स्ट स्टेज। देखो यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे, अब क्या करना है हमको? डीएनए में हमने देखा है क्या कभी हमारा आरएनए के कुछ प्राइमर्स रहते हैं या कुछ ऐसे कुछ चीजें होती है, वो ऐसे देखा है क्या? कुछ डीएनए में ऐसे गैप होता है कभी? हमने ऐसा डीएनए देखा है क्या गैप वाला डीएनए, या उसमें आरएनए भी डीएनए नहीं। क्या? नहीं देखा। नहीं। नहीं। नहीं देखा, नहीं देखा। तो अब क्या करना पड़ता है? देखो, ये जो प्राइमेज है या जो भी हमारे हमने प्राइमर ऐड कर दिए थे, उसको क्या करना पड़ता है? पूरे डीएनए से रिमूव करना पड़ता है, पूरे डीएनए से रिमूव करना पड़ता है। तो उस डीएनए से उस प्राइमर को रिमूव करने के लिए एक और एंजाइम आता है, तो उस एंजाइम का नाम है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर देता है? यहाँ पर जो हमारा डीएनए था, डीएनए के ऊपर जो हमारा सेकंड स्टैंड बना था, जहां पर जितने भी प्राइमर या उसमें भी देखो, जहां पर कुछ प्राइमर थे उसमें भी थोड़ा थोड़ा गैप था, तो उस पूरे प्राइमर को निकालने का काम कौन करता है? एक्सोन्यूक्लियस, यानी कि रिमूव करेगा प्राइमर। प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम करता है। कौन करता है? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम करता है, जो क्या करेगा? जो भी प्राइमर्स थे हमारे, इसमें तो एक ही था, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राइमर होते हैं वो कौन से? लैगिंग स्टैंड के ऊपर होते हैं, तो उसको पूरा क्या कर देगा? वो रिमूव कर देगा। उस स्टैंड को रिमूव या उस प्राइमर को रिमूव करने के लिए कौन सा हमारा एंजाइम कार्य करता है? तो करता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अब क्या कर दिया? देखो फिर से यहाँ पर चलते हैं। एक्सोन्यूक्लियस ने क्या कर दिया? इस प्राइमर को हटा दिया। देखो यहाँ पर क्या हुआ? फिर गैप दिखाई दे रहा आपको? देखो गैप पड़ गया है ना? देखो ना रे, गैप पड़ गया कि नहीं? हाँ। हमारा डीएनए आपने अभी कभी ऐसे देखा नहीं कि गैप गैप वाला डीएनए होता है? उसको क्या करना पड़ता है? कंटिन्यू करना पड़ता है। जो एक गैप जो पड़े हैं, ये जो गैप पड़े हैं उसको और भरना होता है, तो उसके लिए और क्या हो जाता है? हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और ऐड हो जाता है। पॉलीमरेज एंजाइम और ऐड हो जाता है, और
क्या कर देता है, जो पूरी गैप थी उसको पूरा भर लेता है, जहां जहां पर भी गैप थी वहां उसको क्या कर देता है, वो भर देता है। क्या कर देता है, भर देता है। जैसे ही वो गैप पूरी भर जाती है तो हमको 2 डॉटर डीएनए मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 2 डॉटर डीएनए मिलते हैं। एक ए वाला हो गया डीएनए हमारा, क्या कर दिया, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आ गया, उसने पूरे डीएनए में से जो भी प्राइमर थे उसको क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद और हमारा कौन सा एंजाइम ऐड हुआ, डीएनए पॉलीमरेज, उसने क्या कर दिया, पूरे जो भी गैप पड़े थे उसको क्या कर दिया, भर दिया। और भर के क्या कर दिया उसने, हमारे हमको क्या दिए, 2 कॉपी दिए डीएनए के। एक हमारा डीएनए था तो पेरेंटल डीएनए था, उससे हमको कितने कॉपी मिले, फिर 2 2 कितने कॉपी मिले, 2 कॉपी मिले, 2 कॉपी मिले इसमें से। और अब चलो मुझे बता, रेप्लिकेशन पूरा समझ में आ गया क्या आपको, क्या था तो कैसे था, तो पहले ये बता हाँ सभी को। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो यहाँ पर हमको कितने कॉपीज मिले, 2 कॉपीज मिले। क्या बोल, कितने कॉपीज मिले, 2 कॉपीज मिले। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो एक स्टैंड होता है, एक स्टैंड होता है, वो कौन सा स्टैंड होता है, हमारा पेरेंटल स्टैंड होता है। पेरेंटल एक स्टैंड जो होता है हमारा पेरेंटल स्टैंड होता है, और दूसरा जो स्टैंड होता है वो न्यू स्टैंड होता है। पता है ना हमको, देखा था हमने 2 का हमने क्या कर दिया, रेप्लिकेशन इस 2 स्टैंड के ऊपर हमारा न्यू स्टैंड बन गया था, यस या नो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर सेम सिचुएशन सेकंड वाले कॉपी में भी है, एक स्टैंड हमारा पेरेंटल होता है, पेरेंटल, दूसरा हमारा क्या होता है, न्यू स्टैंड होता है। न्यू स्टैंड होता है जहां पर, अब देखो मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं क्या बोलने वाला हूं, देखो एक 5 प्राइम एंड था तो एक 3 प्राइम एंड था, तो यहाँ पर 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड ऐसा अल्टरनेट रहता है दोनों भी। जैसे हमारा क्या बन गया, हमारा डीएनए बन गया रेप्लिकेशन से, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड यहाँ पर भी चला गया, नहीं इसका कितना था, 2 सेपरेट हुआ था ना ये, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड ऐसा उल्टा, तो ये कैसे हो जाएगा, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, हाँ ऐसा। ए वाले दोनों भी क्या थे, ओल्ड स्टैंड थे, पेरेंटल स्टैंड थे, तो ये दो कैसे हो गए, न्यू स्टैंड हो गए। देखो जहां पर एक स्टैंड ओल्ड होता है, जहां पर एक स्टैंड ओल्ड होता है और उस स्टैंड के ऊपर दूसरा स्टैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है। मैंने क्या बोला, एक स्टैंड ओल्ड होता है यानी कि पेरेंटल स्टैंड होता है, उसी स्टैंड के ऊपर एक स्टैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है, उस टाइप के रेप्लिकेशन को, उस टाइप के रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओल्ड स्टैंड के ऊपर हमारा एक स्टैंड न्यू हो जाता है, क्योंकि एक स्टैंड ओल्ड होता है दूसरा स्टैंड न्यू होता है, एक स्टैंड ओल्ड होता है दूसरा स्टैंड न्यू होता है, तो इसीलिए सेमी यानी कि सेम, हाफ हाफ, क्या बोलेंगे, हाफ हाफ बोलेंगे। इस टाइप के रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं, जो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में होता है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, तो हाँ समझ सर। में आ गया हाँ क्या, सर। रेप्लिकेशन पूरा क्लियर हो गया आपका। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो देखो, अब थोड़ा हम टाइम है तो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो आपके टेक्स्ट बुक में आपको वैसे पॉइंट वाइज दिया होगा, पॉइंट वाइज दिया होगा। तो जो वहां पर फर्स्ट आपको दिया होगा एक्टिवेशन, एक्टिवेशन हमको पता है एक्टिवेशन मींस क्या होता है, कौन से पॉइंट दिए हुए, एक्टिवेशन दिया हुआ है, एक्टिवेशन
सेकंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन तीसरा है अनवाइंडिंग रेप्लिकेशन फॉर synthesis of new strand सिक्स आपका है मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए। देखो ऐसे 7 पॉइंट है आपको। एक्टिवेशन मींस क्या होता है, जैसे हमने देखा था हमको क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कौन से हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो इसको हम जहां पर आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा है डीएनए का एएमपी, डीएनए का एएमपी, डीएनए का जीएमपी, डीएनए का सीएमपी एंड डीएनए का टीएमपी। यानी कि देखो क्या होता है, एएमपी एडेनिन मोनोफॉस्फेट क्या होता है, इसका मतलब हमको पता है कोई भी अगर चीज बनी होती है वो सिंगल से बनी रहती है, जब वो ग्रुप में आ जाती है उसको हम पॉली बोलते हैं। तो एडेनिन एक ही था, तो इसीलिए एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड थाइमिन मोनोफॉस्फेट। तो इसको क्या करना पड़ता है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड थी इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट, क्योंकि हमको पता है एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन, ये हमको तो पता है। तो इसका कन्वर्शन किसमें करना पड़ता है, एटीपी में। यानी कि अगर कोई भी काम करना है तो हमें क्या आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। तो देखो एएमपी का कन्वर्शन किसमें हो जाता है, जब एटीपी में हो जाता है तो क्या बन जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी पता है आपको? हाँ सर। हाँ सर। देखो जब हमको उसको एक्टिवेट करना था ना, तो मोनोफॉस्फेट था, मोनोफॉस्फेट का कन्वर्शन हमको क्या करना पड़ा, एनर्जी में करना पड़ा, जो किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। वैसे ही जीएमपी है तो जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे उसका कन्वर्शन किसमें करना पड़ा हमको, एनर्जी में करना पड़ा। इसका जो आपका फर्स्ट है जो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड था, समझ में आ गया एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या था? हाँ सर। सभी को समझ में आ गया? जो हमारे न्यूक्लियोटाइड थे उसको क्या करना पड़ा हमको,